ये भरगामा पीएचसी है। यहाँ बेड कबाड़ में आराम करता है। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से मरीज बेहाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़ 974। द वायरल न्यूज़ 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। ये भरगामा पीएचसी है। यहाँ बेड कबाड़ में आराम करता है। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से मरीज बेहाल हैं। भरगामा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा अब लोगों की जुबान पर जोर पकड़ने लगा है। गरीब मरीजों का फ्री इलाज के लिए सरकार की ओर से लंबी चौड़ी बातें जरूर सुनने को मिलती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण भरगामा पीएचसी बदहाली पर आंसू बहाने को विवश है। पीएचसी के बदहाली के कारण इस क्षेत्र के लोगों को निजी क्लिनिकों पर निर्भर रहने को विवश होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल खुद ही बीमार है तो यहाँ लोगों का इलाज कैसे संभव हो पाएगा। लोगों का कहना है कि डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, आयुष्मान भारत जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक उपलब्ध नहीं होना जनता के रहनुमाओं को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। लापरवाह व हाफती स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते मजबूरी में लोग निजी क्लिनिक व निजी चिकित्सक की शरण में जाने को मजबूर हैं, जहां गरीबों के शोषण में कोई परहेज नहीं किया जाता है। आज के इस दौर में जहां स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने का सरकार दम भर रही है, वहीं भरगामा प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवा सरकार को मुंह चिढ़ा रही है। बताया जाता है कि यहाँ पदस्थापित कई चिकित्सक लंबे समय से गायब हैं, जिसका जानकारी विभाग को नहीं है। इलाजरत मरीजों ने बताया कि यहाँ चिकित्सक के नियमित नहीं रहने के कारण नर्स व कंपाउंडर के भरोसे रोगियों का इलाज हो रहा है। यहाँ मरीजों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मरीजों के लिए ढंग का शौचालय नहीं है। नाम मात्र का एक शौचालय है, वहाँ भी गंदगियों का अंबार लगा रहता है। यहाँ पदस्थ सफाई कर्मचारियों का अस्पताल के अंदर गंदगी से कोई सरोकार नजर नहीं आता है। कहा कि यहाँ इलाज करवाने वाले गरीब मरीजों को मुफ्त की दवाइयाँ भी नहीं मिलती हैं। कई रोगियों ने बताया कि जब वे मुफ्त में मिलने वाली सरकारी दवाइयों के लिए दवाई स्टोर पर जाते हैं तो उन्हें दवाई स्टोर रूम के स्टाफ के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ तुम्हारी बीमारियों का कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, बाहर के मेडिकल से सभी दवाइयाँ ले आओ। मरीजों ने बताया कि बारिश होने के बाद स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग से पानी टपकता रहता है। यहाँ प्रसव और नवजात प्रसूता मरीजों के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कहा इतनी भयंकर गर्मी में भी मरीजों के लिए पंखा नहीं है। अगर कहीं पंखा लगा हुआ भी है तो वो पंखा भी काफ़ी दिनों से खराब है। कहा कि आधा से ज़्यादा मरीजों के रूम की लाइट खराब है, जिसके कारण रात में मरीजों के रूम में अंधेरा कायम रहता है। कहा कि जिस रूम में प्रसव और नवजात प्रसूता मरीजों को रखा जाता है उस रूम में गंदगियों का अंबार लगा रहता है। कहा कि मरीजों के लिए लगाए गए बेड और चादर अक्सर गंदे रहते हैं। कहा कि यहाँ इलाज करवाने वाले गरीब मरीजों का इलाज भगवान भरोसे होता है। बताया कि कुल मिलाकर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जिसके कारण मरीज बेहाल है। बता दें कि इस अस्पताल परिसर में वर्षों से करीब 50 बेड खुले आसमान के नीचे फेंका हुआ है, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। इस अस्पताल के आसपास के लोग कहते हैं कभी स्वास्थ्य केंद्र की भी बड़ी हस्ती थी। सुबह से शाम तक मरीजों का आना जाना लगा रहता था। चिकित्सक से लेकर नर्स तक की व्यवस्था हर समय उपलब्ध रहती थी, लेकिन बेरहम व्यवस्था ने ऐसा डंक मारा कि अभी अस्पताल खुद अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। बताया गया कि इस अस्पताल में भरगामा ही नहीं, आसपास के प्रखंडों के लोग भी इलाज करवाने आते थे, लेकिन आज लापरवाह व सुस्त व्यवस्था के चलते लोगों को निजी चिकित्सक व निजी अस्पताल की शरण में जाना पड़ रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण मरीजों को फॉरबिसगंज, रानीगंज, अररिया एवं पूर्णिया ले जाने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में मरीजों के साथ अनहोनी भी हो जाती है। इतनी घनी आबादी रहने के बावजूद यहाँ ढंग की स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं है, जो शर्मनाक बात है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर के कश्यप ने बताया कि सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंकित सिंह की रिपोर्ट।